एक ज़माना था जबकि शादी से पहले बच्चियों को बहिश्ती ज़ेवर पढ़ाया जाता था, कुछ बातें बताई जाती थी जिससे उनके लोगों के साथ ताल्लुकात भी अच्छे हो जाते थे और अपना कैसे ख़्याल रखना है इसका भी उनको पता चल जाता था। ये जो आज मैं आपके साथ रेमेडी शेयर करने लगी हूँ ना हेयर रिमूवल की, ये बहिश्ती ज़ेवर के अंदर लिखी हुई है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वो डाउनलोड करके ज़रूर पढ़ें, आपको बहुत सारी और भी मुफीद मालूमात जो है वो मिल जाएंगी। बहरहाल ये जो मैं आज आपके साथ रेमेडी शेयर कर रही हूँ ना, ये अरसा दराज से ख़वातीन यूज़ कर रही हैं, सिर्फ बरे सग़ीर की नहीं, स्पेन में आपकी बाकी ममालिक दुनिया के जो है वहाँ पे भी ये यूज़ होती है। इनफैक्ट ये जो कॉम्बिनेशन मैं आपको भी बताने लगी हूँ ना, इसको स्पेन में रमसा या रस्मा के नाम से जाना जाता था। तो ये रेमेडी क्या है ये मैं आपको आज बताऊँगी, कब यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, अगर कोई साइड इफ़ेक्ट्स हो जाएं तो फिर क्या करना है, अगर आपकी स्किन टाइप डिफरेंट है फिर आपने क्या करना है, ये तमाम की तमाम बातें जो है ये आज इस वीडियो के अंदर हम करेंगे। वीडियो आपने एंड तक देखनी, कोई पार्ट स्किप नहीं करना, फिर ना कहिएगा डॉक्टर अस्मा बताया नहीं था। सारी बातें मैंने आज इस वीडियो के अंदर बतानी है। तो ये है कि चैनल हमारा सब्सक्राइब कर लें, साथ ये कि बेल के आइकन के ऊपर भी क्लिक कर लें, क्योंकि ऐसी मुफीद मालूमाती वीडियो जो मैं आपके साथ हमेशा शेयर करती हूँ जिससे ना सिर्फ आपकी सेहत बेहतर हो जाती है बल्कि आपकी हेल्थ के साथ साथ ब्यूटी जो होती है वो भी इन्हांस हो जाती है। ये वीडियो आप उन तमाम लोगों के साथ शेयर कर दें जो कि हेयर रिमूवल का कोई सोल्यूशन चाहते हैं, ऐसा सोल्यूशन जो महंगा भी ना हो और साइड इफ़ेक्ट्स भी ना हो और यह है कि नॉमिनल हो, आपकी जेब के ऊपर इतना भारी ना पड़े। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रो के फ़ौरन बाद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग हिजामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर अस्मा महमूद हूँ और आज जो हम बात करेंगे ना हेयर रिमूवल की। हेयर रिमूवल खा आपका पीसीओएस की वजह से है, खा आपका थायराइड की वजह से है, कोई हार्मोनल इश्यूज है उसकी वजह से है, या आपका वैसे ही जेनेटिकली फेमिलियल ख़ासतौर पे फेशियल हेयर ग्रोथ वगैरह वो ज़्यादा होती है, एक्स्ट्रा हेयर्स आपके खा किसी भी वजह से हैं, उनका हल जो है बहुत आसान और सस्ता हल जो है वो ये है। मैं आपको थोड़ा सा कंपैरिजन बता देती हूँ कि होल बॉडी अगर आपने हेयर रिमूवल कराना हो, लेज़र हेयर रिमूवल, तो उसका बहुत ही नॉमिनल और बहुत ही वो वाला जो है ना सेल्स वाला जो है वो तकरीबन 30-40 हज़ार में फुल बॉडी हेयर रिमूवल करते हैं। लेकिन ये कि ये जो मैं आपको बताने लगी हूँ अभी बात, ये आपका 2000 में आपके 6 महीने गुजर जाएंगे और इसका कोई ऐसा नहीं है कि आपका कोई एक्सपोजर हो रेडिएशन का या किसी किस्म के साइड इफ़ेक्ट्स हो। इनफैक्ट हर स्किन टाइप के लिए कैसे यूज़ करना है ये मैं आपको बताती हूँ। बेसिकली ये जो मैं बात कर रही हूँ ना, ये मैं बात कर रही हूँ, एक तो है हड़ताल वर्की। हड़ताल वर्की जो है इसको केमिकली कहते हैं आर्सेनिक सल्फाइड, और एक ये चीज़ है लाइमस्टोन अनभुजा चूना। लाइमस्टोन बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट होता है। इन दोनों को इस्तेमाल करते हुए हम हेयर रिमूवल करेंगे। थोड़ी सी ना मैं आपको केमिस्ट्री बता दूं, ज़्यादा नहीं है, मेरी ना असल में केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी बचपन में, तो मुझे बड़ा दिल चाहता है कि मैं ना केमिकली बताऊं कि केमिकली क्या हो रहा है। बेसिकली ये जो आपके बाल होते हैं ना, इनफैक्ट हेयर नेल स्किन सब कैरेटिन से बने हुए होते हैं। कैरेटिन के अंदर एक चीज़ होती है सिस्टीन बॉन्ड। ये जो सिस्टीन बॉन्ड है ना, ये बेसिकली सल्फाइड बॉन्ड है, और ये जो आर्सेनिक सल्फाइड है ना, ये बेसिकली इन बॉन्ड्स को तोड़ देते हैं। अगर ये किसी एल्कलाइन मीडियम, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से इसको मिलेगा, एल्कलाइन मीडियम के अंदर आर्सेनिक सल्फाइड बेसिकली सारे सल्फर के बॉन्ड जो होते हैं तोड़ देते हैं। बेसिकली आपकी जो कैरेटिन है ना, आप समझ लें रेजा हो गई है। आपके बाल जो है ना वो आप समझ लें कि जड़ से उनको समझ लें कि डिसमेंटल कर दिया गया है, वो जो ब्लॉक्स हैं ना सारे के सारे तोड़ दिए गए हैं। ये अब हेयर रीग्रोथ होना बहुत मुश्किल है, इल्ला ये कि आपके हार्मोनल इश्यूज रिजॉल्व नहीं हुए हैं, आपके हार्मोन्स यानी पीसीओएस का आपने ट्रीटमेंट नहीं किया पहले और पहले ही हेयर रिमूवल करने चल पड़े हैं। तो ये चीज़ है कि पीसीओएस की क्या ट्रीटमेंट है, इसके बारे में वीडियोस बना चुकी हूँ, वो भी ज़रूर देख लीजिएगा। लेकिन ये कि अभी हम सिर्फ हेयर रिमूवल की बात करें तो कॉम्बिनेशन इसका यही है कि अगर आपने 3 टेबल स्पून लिए हैं चूने के, आपने लेना है 1/2 टीस्पून हड़ताल वर्की का या आर्सेनिक सल्फाइड का। ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये आपने जहन के अंदर रख लेना है। अगर आप कहीं प्राइवेट पार्ट्स पे कर रहे हैं तो आप ये चूने की मिकदार ज़्यादा रख सकते हैं। अगर आप फेस के ऊपर कर रहे हैं, फेस पे भी कर सकते हैं, आप ये जो है हड़ताल वर्की की मिकदार जो है ये ज़्यादा रख सकते हैं। ठीक है, फेस के ऊपर मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आपने अपना जब ये अप्लाई करनी है, मैं बताती हूँ कैसे करनी है।
उसके बाद आपने कोई ना कोई ऑयल, आपको आलमंड ऑयल है, जैतून का तेल है, जो भी ऑयल आपको सूट करता है वो आपने ज़रूर अप्लाई कर ले। अच्छा, ये आप देख सकते हैं मैंने ये पेस्ट बनाने के लिए ना अर्के गुलाब इस्तेमाल किया है। अर्के गुलाब के अलावा भी लिक्विड्स यूज़ कर सकते हैं पेस्ट बनाने के लिए। ये मैं आपको इंशाल्लाह थोड़ी देर में बताती हूँ। अभी तक अगर आपने चैनल ना सब्सक्राइब किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और ये वीडियो एंड तक देखनी है आपने। बहरहाल ये जब भी आप लिक्विड डालेंगे ना अपने अनभुजे चूने के अंदर, तो इसके अंदर से गर्माहट निकलेगी, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। थोड़ा गर्म हो जाएगा आपका मिक्सचर, आपने थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए कूल करना है और फिर ये एप्लीकेशन जो है ना ये स्टार्ट करना। तो बहरहाल ये बाजू जो आप देख रहे हैं ना, ये वो बाजू है जिसने बचपन से लेके आज तक हर खुशी हर गम में मुझे थामे रखा है। आपने, ये मेरे वालिद साहब का बाजू है, आपने इनके लिए बहुत ज़्यादा दुआ करनी है, इनकी लंबी ज़िंदगी और सेहत और तंदुरुस्ती के लिए। बहरहाल जब आपने ये अप्लाई करना है ना मिक्सचर, तो ये आपने इस तरह एक लेयर की तरह अप्लाई करना है, मलना नहीं है। ये आप देख रहे हैं कि मैं ऊपर से बस अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है, मलना आपने बिल्कुल नहीं है। और इसको अब आपने लगा के तकरीबन 15 मिनट जो है वो छोड़ देना है। अगर तो प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर लगा रहे हैं तो 15 से 20 मिनट तक का टाइम काफ़ी होता है, और अगर फेस के ऊपर या किसी स्किन को है, नाजुक स्किन के ऊपर लगा रहे हैं तो 5 मिनट भी काफ़ी होता है। ये थोड़ा सा ना आपको ट्राई करना पड़ेगा कि कौन सी जगह के ऊपर कितना टाइम लगता है। बहरहाल ये जो है जब आपका टाइम हो जाए तो उसके बाद आपने ये करना है कि इसको एक ये जैसे ये मैं चमचे की बैग है, इसके स्पून की बैग की मदद से उतार दें, या छुरी का जो होता है ब्लंट हिस्सा उसकी मदद से उतार लें। मतलब आपने इसको मलना नहीं है, ठीक है, इसको जैसे शेव की तरह करते हैं ना उस तरह आपने इसको उतार देना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि कहीं भी यूज़ करने से पहले खा फेस पे, टांगों पे, बाजुओं पे पैच टेस्ट आपने कर लेना है। पैच टेस्ट का मतलब ये है कि इनर थाइज़ के ऊपर या टांग के ऊपर या इनर आर्म के ऊपर आपने तकरीबन 1-2 सेंटीमीटर के एरिया के ऊपर इसी तरह पेस्ट बना के लगा के पूरे 10 मिनट 15 मिनट जितने भी मिनट आपने रखना है रख के लगा के एक वाइप करके देखना है कि आपकी स्किन का रिएक्शन जो है वो क्या होता है, ठीक है। पेस्ट की थिकनेस आपने देख ली है जो अर्के गुलाब से मैंने बनाया, और क्या वेरिएशन है ये मैं आपको बताती हूँ। लेकिन बहरहाल ये आप देख लें कि ये अब आपने जब वाइप कर लेना है ना, तो अब आपने इसको पानी से धो लें, ठीक है, अच्छी तरह धो लें, ताकि ये कि अगर कोई चूना शूना अंदर रह गया वो उतर जाए। और ये आप बिलीव करें, ये आपकी स्किन साफ़ सुथरी लश्कारे मारती निकल आएगी। और ये जैसे मैंने देखा आदमी भी यूज़ कर सकते हैं, ख़वातीन भी यूज़ कर सकती हैं। अच्छा, अब आप ये कहेंगे कि स्किन भी केराटिन से बना होता है, बाल भी केराटिन से बना होता है, तो जब ये डाइसल्फाइड बॉन्ड लगेगा, आप हड़ताल भर की डाइसल्फाइड बॉन्ड्स तोड़ेगा तो जो स्किन का केराटिन है उसके भी तोड़ देगा। ऐसा नहीं है, देखें जो आपकी स्किन का केराटिन है उसके अंदर ये जो सिस्टीन बॉन्ड्स हैं ये 13% कम है एज़ कम्पेयर कि अगर आपने हेयर का जो है ना केराटिन वो कंपेयर करना है। तो अगर आप अपने बालों के ऊपर लगाते हैं तो ये आपके सिस्टीन बॉन्ड्स आपके बालों की टूटेंगे, आपके स्किन के नहीं टूटेंगे। ख़ास तौर पे अगर आपने 10 मिनट 15 मिनट बाद उतार लिया है, सारी ज़िंदगी लगा नहीं रहना। इसलिए मैं कह रही हूँ कि इसको खुश्क नहीं होने देना, इसको आपने तर के तर उतार लेना, गीला ही उतार लेना, ठीक है। तो ये एक सवाल है जो कि अक्सर ज़हन के अंदर होता है। अगर बिलफर्ज लगाते हुए आपका कोई लगता है कि मुझे पार्ट जल गया ना, तो एक तो ये कि ये थोड़ा सा ना टाइम आपको 1-2-3 दफ़ा ट्राई करना पड़ेगा कि कितने टाइम के अंदर आपके बाल जो है ना वो रिमूव हो जाते हैं। अगर बिलफर्ज कहीं जल जाता है या आपको लगता है कि यहाँ पे बर्न हो गया है, तो एक तो सबसे पहले उसको ठंडे पानी से वॉश कर लें, दूसरा उसके ऊपर ये जो आलू होते हैं ना ये काट के लगा लें, रब कर लें, वो ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, कोई निशान वगैरह नहीं पड़ेगा। एक तो अपने पैच टेस्ट के बगैर नहीं स्टार्ट करना, दूसरे नंबर के ऊपर 15 मिनट से ज़्यादा लीव नहीं करना, तीसरे नंबर के ऊपर इसको ड्राई नहीं होने देना। ये 3 काम कर लेंगे ना तो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे, ठीक। अब ये है कि आपकी स्किन टाइप, अगर बिलफर्स आपकी ड्राई स्किन है तो आप एलोवेरा जेल जो है उससे बना सकते हैं ये पेस्ट, बजाय इसके कि आप अर्के गुलाब यूज़ करें। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो फिर आप एग वाइट जो है ना उससे आप यूज़ कर बना सकते हैं, बजाय इसके कि आप अर्के गुलाब से बनाएं। ये थोड़ी सी वेरिएशंस हैं जो कि डिपेंड करेगा आपकी स्किन टाइप के ऊपर। अगर तो आपने पीसीओएस अपना ट्रीट कर लिया है, ठीक है, आपका थायराइड का इशू ट्रीट हो गया है, तो अब आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके पहले हो सकता है कि पहली दफ़ा में 1 महीने तक आपके बाल ना आए, दूसरी दफ़ा आप लगाएंगे तो आपके 2 महीने तक बाल ना आए, तीसरी दफ़ा 3 महीने तक ना आए। इस तरह ये टाइम स्पैन इंक्रीज़ होता जाएगा। ये है कि ये आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं ये अपनी ट्रीटमेंट कि आपकी स्किन के लिए क्या ज़्यादा बेहतर होता है। तो वीडियो अंत तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।
अपना ख्याल रखिएगा। ये वीडियो अभी अपने ना रेमेडी ट्राई ज़रूर करनी है, मुझे बताना है ये कितनी इफ़ेक्टिव रही है आपके लिए। तो अपना ख्याल रखिएगा, आइंदा मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।